अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने 1/3 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 किया। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिना देरी किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास यहाँ भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रूव डैट। आपने क्या प्रूव करना है कि z बार इज इक्वल टू z। ये इंपॉर्टेंट सी बात है कि z बार को z के बराबर प्रूव करना है, लेकिन शर्त क्या है कि जो z है वो क्या है, रियल है। इफ एंड ओनली इफ। आप इस इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या है कि आपने z बार को z के इक्वल प्रूव करना है, लेकिन z क्या है, रियल है। फिर आपने कन्वर्स चलना है, z रियल लेके आपने z बार और z को प्रूव करना है। तो चले बिना देरी किए इसको प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ क्या है हमारे पास, z बार इज इक्वल टू z है। जाहिर बात है आपके पास z होगा तभी आप इसको सॉल्व करेंगे। तो आप लेट कर ले एक कम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी आयोटा, और ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब इसका कॉन्जुगेट लेट कर ले, z बार इज इक्वल टू a माइनस बी आयोटा और इक्वेशन नंबर 2। अब फर्स्ट कंडीशन क्या है कि z बार और z दोनों बराबर है, तो j आपके पास किसके बराबर होगा, रियल नंबर के बराबर होगा। अभी हम देखते हैं, तो हम जो क्वेश्चन है उसके मुताबिक चलते हैं। नाउ कि z बार किसके इक्वल है, z के। क्या ये z रियल आता है, तो अभी देख लेते हैं। तो z बार किसके इक्वल है, a नेगेटिव b आयोटा के, और z किसके इक्वल है, a प्लस b आयोटा के। अब इक्वालिटी में एक जैसी वैल्यू कट जाती है, या फिर इसको इधर ले आओ तो a माइनस बी आयोटा, और ये भी इस तरफ आया तो आपके पास आ गया माइनस ए और माइनस बी आयोटा और इक्वल टू 0। अब ये वाला और ये वाला तो कैंसिल, और माइनस 2b आयोटा इज इक्वल टू 0। अब ये 2b यानी कि ये आयोटा भी और 2b उस साइड पे चला गया। तो अब हम क्या करते हैं कि ये माइनस 2 और आयोटा उस साइड पे गया, तो b इज इक्वल टू आपके पास 0/2 और साथ में क्या आ गया, आयोटा आ गया माइनस का, और b इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 आ गया। अब ये उस साइड पे गया तो 0, और यहाँ पे ना एक कंडीशन लगाएंगे कि ये वाली जो कंडीशन है ना वो क्या है कि -2 आयोटा कभी भी 0 के बराबर नहीं होने चाहिए। ये कंडीशन लगा दी मैंने। वो क्यों लगाई, अगर ये 0 होंगे तो 0/0 फॉर्म बन जाएगी, इसलिए हमने इसको कह दिया कि ये कभी भी 0 नहीं हो सकते। अब ये b की वैल्यू आप पुट करो इन इक्वेशन नंबर 1। b की जो वैल्यू आई है b इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1 कौन सी है, ये वाली जो आपने लेट किया हुआ है। तो आपके पास जो z है वो किसके इक्वल आ गया, a प्लस 0 आयोटा के, और z इज इक्वल टू a। अब यहाँ पे आप दे सकते हो z की जो वैल्यू है, z इज रियल, ये आपके पास रियल आ गया। अब इसका हम कन्वर्स प्रूव करने लगे। कन्वर्स क्या होता है कि जैसे हम इधर से उधर चले हैं, अब उधर से इधर की तरफ भी आएंगे। अब कन्वर्स को प्रूव करते हैं। अब कन्वर्स क्या है, मैंने आपको बताया था। कन्वर्स की बात करें तो आपके पास एक इम्पोर्टेंट सी बात है, और वो क्या है कि z बार इज इक्वल टू z था। अब z इज रियल है, z क्या है, रियल है, और इसको हमने इसकी तरफ लेके जाना है। तो अब सबसे पहले आप इधर पुट कर ले, लेट कर ले z इज रियल। यहाँ पे आपने z इज रियल लेट कर लिया। अगर z रियल होगा तो जाहिर बात है उसका जो पार्ट होगा, इमेजिनरी पार्ट, वो क्या होगा, a प्लस 0 आयोटा होगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू a। अब ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब दोनों साइड पे कॉन्जुगेट लो, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। अब बोथ साइड पे कॉन्जुगेट लिया तो आपके पास z और इसका बार इज इक्वल टू a बार। अब z बार आल्सो इज इक्वल टू a के, और इक्वेशन नंबर 4। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। अब कंपेयर करें इसका, अगर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर है तो z और z बार भी क्या होगा, इक्वल होगा। बाय कंपेयरिंग, आपने कंपेयर किया तो कंपेयर से आपको पता लग गया कि अगर वो और वो बराबर है, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। अगर ये और ये वाला a और ये वाला a बराबर है तो z इज इक्वल टू z बार इज इक्वल टू z आ जाएगा।
ले भाई आपका ये प्रूव हो गया। अगर इधर से इधर जाते हैं तब भी ये रियल है और रियल से इधर जाते हैं तब भी जी बार इज इक्वल टू जी है। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 का पहले पार्ट का हम सोल्यूशन करते हैं। अब सोल्यूशन क्या है, देखिए सबसे पहले आपने एक हिंट है वो याद रखिए जो हम लास्ट में भी पढ़ते रहे। वो हिंट क्या है, हिंट है अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव n आ जाए तो आपके पास ये स्क्वायर रूट ऑफ n और n का यानी कि नेगेटिव ख़त्म करेंगे तो साथ में आयोटा आ जाएगा। तो स्टूडेंट आप इस बात को समझ गए होंगे। तो अब सिंपल है कि 5 और +2 स्क्वायर रूट ऑफ -4 है। तो आप इसको कैसे करेंगे, 5 + 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 4 आयोटा बाय दिस फार्मूला। अब ये आ गया 5 और +2। अब स्क्वायर रूट 4 किसके इक्वल होता है, 2 और आयोटा वैसे के वैसे। और 5 + 4 आयोटा आपको नज़र आ रहा होगा कि हमने a + b आयोटा की फॉर्म में लिख के आना है। तो हम उसमें यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब यहाँ पे आगे चले तो आपके पास दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे, वही सेम मेथड है। 2 प्लस अब यहाँ पे 3 आयोटा आ गया। सोल्यूशन कर रहा हूँ डायरेक्टली। अब ये 3 + स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा आ गया। अब आपको पता है मल्टीप्लिकेशन पहले इससे मल्टीप्लाई फिर इससे मल्टीप्लाई। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6। अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया स्क्वायर रूट 3 से और 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा और इसको इससे और +3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा और इसको इससे। भाई एक और एक कितना होता है, इसकी पावर 2 आ जाती है और इसका स्क्वायर आ गया। अब इसके बाद आ गया 6 और +2 और 3 कितना हो गया, ये आ गया 5 और स्क्वायर रूट 3 आयोटा और इधर अब इसको भी स्क्वायर मिला इसको भी, तो 3 आयोटा स्क्वायर आ गया। और भाई आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आप सबको पता है जो आयोटा स्क्वायर होता है वो होता है -1 के। अब ये आ गया 6 और -3 और +5 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। भाई आप लोग समझ गए कि यहाँ पे आ गया 3, 6 में से 3 निकला तो 3 आ गया और +5 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा और यही हमारा आंसर है। अब हम इसका करते हैं तीसरा पार्ट और इसका चौथा पार्ट सेम है। तो मैं कोशिश करता हूँ मैं इसका 4 वाला पार्ट करता हूँ। आपने 3rd वाला खुद करना है, ये आपकी असाइनमेंट है। जैसे आप रोज़ असाइनमेंट सॉल्व कर रहे हैं और मुझे खुशी है कि आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताते हैं कि आपने सॉल्व कर लिया। तो जो दोस्त और जो स्टूडेंट हैं और जो भी साथ जुड़ता जा रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि मुझे भी एक अच्छी सी फीलिंग आए कि मेरे दोस्त बढ़ते जा रहे हैं। अब देखिए इसके बाद आपका आ गया 4 वाला पार्ट। 4 वाला पार्ट क्या है, 3 / स्क्वायर रूट ऑफ 6 और नेगेटिव। अब ये नेगेटिव है तो ज़ाहरी बात है, मैंने आपको बताया था ये क्या बन जाएगा, आयोटा। और भाई आपको इस बात को भी याद रखना है कि जब भी डिनोमिनेटर में आयोटा आएगा तो उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड भी करना है। तो यहाँ पे आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 6 और नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 12 आयोटा। अब इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 6 और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 12 आयोटा और डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 6 और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 12 आयोटा। अभी भाई घबराने की बात तो नहीं है। अब ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई और नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई। और इसके बाद अब a - b और a + b किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर और नेगेटिव b का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला आ गया आप लोगों को। आप लोगों को फार्मूला याद होगा, a² - b² इज इक्वल टू a - b और a + b। ये फार्मूला लगाया भाई हमने। ये आ गया 3 स्क्वायर रूट ऑफ 6 और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 12 आयोटा और डिवाइडेड बाय। अब देखिए इसका स्क्वायर से कैंसिल 6 आ गया, इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल -12 और आयोटा स्क्वायर आ गया। अब भाई फिर बड़ी आसानी से हम सॉल्व करते जा रहे हैं क्वेश्चन को। इसको हम रेज कर लेते हैं। अब देखिए ये 3 तो वैसे का वैसे है और स्क्वायर रूट ऑफ 6 और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 12 आयोटा और डिवाइडेड बाय। अब एक मज़े की बात आपको बताऊं, आयोटा स्क्वायर होता है -1 के। भाई मैं थोड़े से स्टेप डायरेक्टली करने लगा हूँ। ये -1 है, नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव और 6 + 12 आ गया। भाई देखिए इसका -1 है और नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। अब 3 स्क्वायर रूट ऑफ 6 और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 12 आयोटा
और डिवाइडेड बाय 18। अब ये और ये कैंसिल 6 आ गया और स्क्वायर रूट ऑफ 6 और स्क्वायर रूट ऑफ 12 आयोटा ओवर 6 आया। तो भाई अब थोड़ा सा ना मज़े का क्वेश्चन करने लगा। यहाँ पे आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 6 ओवर 6। वो कैसे? आपके पास एक छोटा सा हिंट है, a प्लस बी ओवर सी होना, तो a को भी c मिल जाता है भाई और b को भी c मिल जाता है। ये तो बच्चों वाली कहानी है। अब यहाँ पे आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 12 आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 6 आयोटा। अब ये 2 3 से क्या आया ये देखें। अब मैं इसको डायरेक्टली करने लगा, ले आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 6, 2 3 ज़ा 6, अब 3 आया और 3 भी। अब आपके पास आ गया प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 और आयोटा। यही इसका आंसर है। अब ये कैसे आया मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे एक बात याद रखनी है, अगर a ओवर स्क्वायर रूट ऑफ a है तो ये स्क्वायर रूट ऑफ a ऊपर आ जाएगा। अब इसी तरह अब a स्क्वायर रूट ऑफ ओवर a है तो वो स्क्वायर रूट नीचे चला जाएगा। ये कैसे? रैशनलाइज करके। आपने ये रैशनलाइज करके सीखा हुआ है 9th क्लास में। रैशनलाइज करेंगे तो आपका स्क्वायर रूट ऊपर से और नीचे से ऐसे सॉल्व हो जाता है। तो अब स्क्वायर रूट ऊपर है और 6 नीचे है, तो स्क्वायर रूट कहाँ पे आ गया? ये देखिए ये आ गया 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 6 आ गया, क्योंकि ऊपर स्क्वायर रूट है और नीचे 6 है तो 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 6 आ गया। अब इसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ 3 है और नीचे 3 है तो आपके पास 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ गया और यही आपका आंसर है। अब स्टूडेंट इससे आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और तकरीबन 6 से 7 दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है। तो बिना देरी किए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट जल्दी से बिना देरी किए हम समझते हैं। यहाँ पे z बिलोंग टू c है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जितने भी नंबर होंगे वो कम्प्लेक्स नंबर में होंगे। तो हमने लेट कर लिया जी z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। अब जो z बार है भाई वो किसके इक्वल होगा? a माइनस बी आयोटा और इसका स्क्वायर आ गया। अब सिंपल सी बात है, इसकी कंडीशन के मुताबिक जी स्क्वायर जी बार का स्क्वायर इज अ रियल नंबर। नाउ अब आपने क्या किया कि आपके पास जी स्क्वायर और जी बार के स्क्वायर को आपने ऐड किया, यानी कि आपने इसका स्क्वायर लिया a प्लस बी आयोटा, इसका स्क्वायर लिया और प्लस जी बार यानी कि a नेगेटिव बी आयोटा, इसका स्क्वायर लिया। तो अब इसको जमा किया, इसका स्क्वायर ओपन किया तो a स्क्वायर जमा b स्क्वायर और प्लस 2ab और b आयोटा और प्लस अब a स्क्वायर जमा b स्क्वायर और नेगेटिव 2ab आयोटा और साथ में b आयोटा आ गया, यानी कि दोनों नंबर मैंने लिख लिया। अब प्लस माइनस भाई कैंसिल हो गया और ये आ गया a स्क्वायर और जमा b स्क्वायर और साथ में आपको पता है आयोटा स्क्वायर, और यहाँ पे भी a स्क्वायर और जमा b स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर। अब एक सिंपल सी कहानी बन गई और वो क्या है कि आपके पास जो z बार का z का स्क्वायर और z बार का स्क्वायर आया वो किसके इक्वल आया? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? -1 और प्लस a स्क्वायर और नेगेटिव प्लस b स्क्वायर और -1 आ गया। अब ये आ गया a स्क्वायर नेगेटिव b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर नेगेटिव b स्क्वायर और सॉल्व किया तो 2a स्क्वायर और नेगेटिव 2b स्क्वायर और दोनों में 2 कॉमन। अब इन दोनों में आपको नजर आ रहा है कि कहीं पे भी आयोटा नहीं है, तो ये सॉल्व हो गया। अब हम इसके करते हैं दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है? दूसरे पार्ट की बात करें तो z माइनस जी बार और इसका स्क्वायर। अब मैं डायरेक्टली इसमें वैल्यू पुट करने लगा हूँ। पहले आपने ये करना है, फिर ये करना है, फिर नाउ लिख के फिर आगे सॉल्व करना है। और z की वैल्यू क्या है? a प्लस बी आयोटा और नेगेटिव a माइनस बी आयोटा और होल का क्या आ गया? स्क्वायर आ गया। अब ये देखिए, अब a प्लस बी आयोटा और नेगेटिव a और प्लस बी आयोटा, ये और ये कैंसिल और इसके बाद अब देखिए ये हो नेगेटिव, ये वाला और ये वाला कैंसिल और b आयोटा आ गया और साथ में b आयोटा आ गया और एक और एक कितना हो गया? 2b आयोटा का होल स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 और b स्क्वायर और नेगेटिव आयोटा स्क्वायर आ गया। अब देखिए ये पॉजिटिव आया। अब देखिए यहाँ पे 4b स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये आ गया नेगेटिव 4b आयोटा स्क्वायर। तो आपको दोनों को पता लग गया कि दोनों में आयोटा नहीं आया, तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी आपके पास? दोनों की वैल्यू क्या आई है? रियल। अगर वीडियो पसंद आई है
तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। अल्लाह हाफिज़।